हिंदू धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है और इसके वैज्ञानिक होने का कारण चार्वाक ही है। थोड़ा थोड़ा खुद सोचो, देखो पाखंडियों ने क्या किया, धोखेबाजों ने क्या किया, समझ रहे हो? क्योंकि उन्हें पता है कि इंसान की फितरत क्या है, इंसान क्या करता है, तो चलो इनका ज्यादा शोषण करते हैं। उससे चार्वाक उन्हें रोकता है। और वो लोग क्या करते हैं, वो तुम्हें एक ही चीज बताते हैं कि चार्वाक कहते हैं खाओ पियो ऐश करो नाचो गाओ। अब मुझे एक बात बताओ, ये कोई शास्त्रों में लिखने वाली बातें होती? खुद सोचो, खाओ पियो नाचो गाओ ऐश करो, कौन लिखता है? ऐसा कुछ चार्वाक के शास्त्रों में नहीं है। ऐसे कोई एक श्लोक, उसका मतलब ये है कि आनंद ले लो जीवन पुनरागमन कुतः है, या जीव सुख जीव, जब तक जियो सुख से जियो, एक लाइन बोल दी तो वो उनके पूरे शास्त्र की आधारशिला थोड़ी ना बन गई। चार्वाक सबसे अलग अपना भी एक अस्तित्व रखता है। चार्वाक एक स्वतंत्र पंथ है, ना वो हिंदू धर्म का है ना वो किसी का है, वो सनातन से भी पुराना है, उसी ने उसकी नींव रखी। इसके अनुयायी आज आज के अनुयायी, पहले के नहीं, आज के अनुयायी सभी धर्मों का वैज्ञानिक पक्ष खोजते हैं। जो चार्वाक के अनुयायी होते हैं वो सभी धर्मों को मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सभी धर्म कहां से निकले। और उनको पता है, चार्वाक के अनुयायियों को पता होता है कि कौन सी बात झूठ है, कौन सी गप है, क्या सच है, क्योंकि वो जिसको एक्सपीरियंस होता है, जो उस काम में घुसा होता है, उसको पता चल जाता है। बिना मनोविज्ञान के कोई धर्म नहीं टिक सकता। तो चार्वाक के अनुयायी क्या करते हैं, हर धर्म में जाते हैं। अच्छा तुमने देखा ना, अरे फेसबुक बनाने वाले, एप्पल बनाने वाले, लॉन मस्क और कितने लोग हैं जो ये भारत की यात्रा करते हैं, विदेशी बड़े बड़े व्यापारी और राजनेता भारत की यात्रा करते हैं, वो धर्म को समझते हैं, वो एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ रहे हो। इसलिए तुम देखते हो ये लोग भारत की यात्रा पर आते हैं और वो भारत को देखकर जाते हैं, क्योंकि ये उसी गंगोत्री से निकली हुई गंगा है। इसको आज ये अगर मान लो तुम 2023 है, तो यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ क्या रहा होगा और इसमें क्या क्या बदलाव आए। लेकिन यहाँ पर जो पानी पहुंचेगा, ठीक है उसमें बहुत कुछ मिक्स हो गया होगा, लेकिन कम से कम असली पानी भी तो होगा। धर्म मानवीय व्यवहार को समझने का इकलौता तरीका है। धर्म पूरी तरह इंसान की भावनाओं से जुड़ा होता है और चार्वाक इंसान की भावनाओं पर ही ईश्वर की खोज करता है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी तुम्हारे साथ यही कर रहा हूं। मैं भी चारवाक का अनुयायी हूं, और चारवाक का अनुयायी होने के नाते मैं चारवाक की उन गुप्त और रहस्यमय किताबों में से रहस्यों के जवाब लाकर तुम लोगों के साथ बांटता हूं। वो किताबें जो पीढ़ियों से मेरे परिवार के पास हैं, ये हमारी फैमिली में चलता आ रहा है। बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स, इंफॉर्मेशन, उनको पढ़ना, ये मेरे परिवार की देन है कि उन्होंने मुझे बहुत सारी भाषाएं पढ़नी सिखाई, लिपियां पढ़नी सिखाई, शिलालेख पढ़ने सिखाए। और मुझे दिलचस्पी थी, बाकी मेरे बहुत से कजन्स हैं उनको कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे पास बहुत ताकतवर किताबें हैं, बहुत रेयर किताबें हैं। बेशक उनमें से ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो तुम्हें बाजार में मिल जाएंगी या किसी की पर्सनल लाइब्रेरी में पढ़ी हो, लेकिन मेरा दावा है कि ऐसी भी बहुत सी किताबें हैं जो सिर्फ मेरे पास हैं। जिंदगी भर मैंने दो ही काम किए हैं, बुक्स इकट्ठी करना और मंदिर जाना। और मंदिर वो वाले नहीं, भीड़ वाले नहीं। मैं वो मंदिरों में जाता हूँ जो खंडर पड़े, वह कोई नहीं जाता, वहां पहुंचता ही कोई नहीं। भीड़ वालों में भी गया हूं। मुझे मेरे परिवार से ये दो चीजें मिली, रहस्यमय किताबें और मंदिरों से प्रेम। चारवाक के युग में अर्थ और काम शिखर पर था। चारवाक तब की सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसके इस पृथ्वी के बड़े बड़े राजा मेंबर थे।
बाद में जिसके मेंबर्स बने कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद महान सम्राट अशोक। ये चारवाक के मेंबर थे। और ये प्रथा शुरू कहां से हुई थी? सम्राट विक्रमादित्य से, जिसके ऊपर मेरा लेक्चर है, विक्रम। सम्राट विक्रमादित्य से ये प्रथा शुरू हुई। सम्राट विक्रमादित्य से लेकर सम्राट अशोक तक हमारी इस सीक्रेट सोसाइटी का अस्तित्व देखने को मिलता है। हाँ, सम्राट अशोक के बाद इसे द 9 अननोन मैन ऑफ अशोका के नाम से पुकारा जाने लगा। द 9 अननोन मैन, ठीक है, ऑफ अशोका। ये मैं इसलिए लिखता हूं भाई कि तुम लोग थोड़ा रिसर्च कर लो अपने तरीके से। यही अगर सर्च में डाल दोगे तो कुछ तो आ ही जाए। इन 9 लोगों के पास वो 9 रहस्यमयी किताबें थी, जिस पर मैं पहले भी अपने पुराने कई लेक्चर्स में बात कर चुका हूं। वो किताबें मौजूद हैं जिसमें हर तरह का विज्ञान है, जिसमें दूसरे आयाम में जाने, समय यात्रा करने और परग्रहियों से संपर्क करने का तरीका बताया गया है, जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। ये तो पहला ही लेक्चर है, पूरी सीरीज है। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता कि मैं दूसरे आयाम में चला जाता हूं या समय यात्रा करता हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि किताबें हैं, और तुम्हें क्लियर कर देता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में कुछ और ना चलता रहे। लाइब्रेरी हमारे पास है, उस लाइब्रेरी में बहुत ही यूनिक बुक्स हैं, बहुत ही रेयर बुक्स हैं। वो बुक्स तुम लोगों के लिए ओपन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को कह रहा हूं आओ मेरे साथ जुड़ो, तुम्हें वो किताबें दिखाऊंगा। वो कोई देखने वाली चीजें नहीं। जो भी इस गुरु गद्दी को संभालता है, जो भी मेरे बाद आएगा, उसको वो सौंपा जाएगा। और मैं जिनके बाद आया हूं, मुझे उन्होंने सौंपा है, और उसको पढ़ना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। बहुत लंबी ट्रेनिंग। बेहतरीन किताबें हैं मेरे पास। और जब से मैं शुरू हुआ हूं, है ना, तुम देखो तो देखो, मैं कोई धार्मिक वक्ता नहीं हूं। बड़े गौर से सुनना, मैं कोई धार्मिक वक्ता नहीं हूं। मैं धर्म पर नहीं बोलता हूं, धर्म बीच में आ जाता है मेरी बातों। तुम लोग धार्मिक हो, तुम इतने धार्मिक हो कि तुम्हारी हर बात में धर्म आता। और मुझे भी वो किताबें अच्छी लगती हैं, मैं भी उन्हें पढ़ता हूँ, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है उन्हें पढ़कर, और बड़ी मुझे इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है। मैं सारी सारी धर्मों की किताबें पढ़ता हूँ, सभी धर्मों की कहानियां सुनता हूँ, मुझे सभी अच्छी लगती हैं। और मेरा संदेश भी तुमसे यही है, चारवाक यही कहता है, सभी को फॉलो करो। कोई कट्टरता नहीं है यहाँ पर। तुम्हें कुरान अच्छी लगती है, कुरान पढ़ो, मुस्लिम सीरियल्स देखो, मुस्लिम अलीफ लैला की कहानियां सुनो, और पुरानी चीजें सुनो, कितनी इंटरेस्टिंग है वो, कितनी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। ईसाई, तुम बाइबल पढ़ते हो, बाइबल की स्टोरीज कितनी अच्छी हैं। मैं चारवाक का शिष्य हूं, तो मैं हमेशा ही तुम लोगों को व्यापार करने, लड़की पटाने, मौज मस्ती करने और सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने के बारे में बताता हूं। मेरी सभी बातें उन्हीं किताबों में से हैं, इसीलिए मेरी बातें किसी और से नहीं मिलती। यही मेरा संदेश है कि व्यापारी बनो, खूब पैसा कमाओ, आनंद लो। अर्थ और काम ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। चारवाक कोई सीधे साधे ऋषि मुनि नहीं थे। वे योद्धा थे, राजा थे, व्यापारी थे, महाज्ञानी थे। चारवाक तत्व ज्ञान पर चलता है। चारवाक की आधारशिला क्या है? तत्व ज्ञान। वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल। इतना तो तुम लोगों ने सुना होगा कि चारवाक का कोई शास्त्र उपलब्ध नहीं है। वो इसलिए क्योंकि लोकायत में कोई शास्त्र था ही नहीं। लोग बोलकर चीजों को याद रखते थे, और उन्होंने किताबें नहीं लिखी, उन्होंने मंदिर लिखे। समझ रहे? उन्होंने किताबें नहीं लिखी, उन्होंने मंदिर लिखे।
मैं आज तक हजारों हजारों शिव, विष्णु, बौद्ध और जैन मंदिरों में माथा टेक चुका हूं। हर मंदिर एक ग्रंथ है। ये जितने भी अद्भुत मंदिर तुम लोग देखते हो, ये चारवाकों द्वारा बनाए गए हैं। वो बाद में आकर उस पर कब्जा कर लिया उन्होंने। कई टीचर मंदिरों को छोड़कर बाहर पढ़ाने लग गए, जिसको गुरुकुल कहा जाता है। वो बड़ी गड़बड़े हुई, बड़े झगड़े हुए, बहुत बहुत कुछ निकल गया हुआ है। आज जो हमारे हाथ में धर्म है, सनातन है, वो बहुत छन चुका है। बहुत कुछ अच्छी चीजें भी खत्म हो गई, बुरी चीजें भी खत्म हो गई, बहुत गड़बड़ हुई, बहुत दंगे हुए, फसाद हुए। जब तुम मंदिर को देखते हो तो जरा उसको पढ़ने का तरीका सीखो। जरा कल्पना करो कि एक ऐसी दुनिया है जिसमें लोगों के पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वह उसे किताबों में लिखकर उन किताबों को बेचने जितना अभी नहीं सोच पाए हैं, नहीं कर पाए हैं। ना ही सबको लिखना आता है, ना ही सबको पढ़ना आता है। तो ऐसे समय में लोग अपने शरीर और शब्दों द्वारा सब कुछ कहने और याद रखने का साधारण सा काम करेंगे, है ना। तब लोग इतना लिखते हैं। वो उनके हाथों के इशारे, आंखों भवों को उठाना, आंखों को घुमाना, होठों को यहां वहां करना, नाक को छूना, कंधे को छूना, पैर की एड़ी को छूना, कमर पर हाथ रखना, यही एक भाषा थी। और पहले ये गुप्त विद्या चलती थी। उसी आधार पर मंदिर बनाए जाते। मंदिर में बनी नृत्यांगना या जिस लड़की की वहां पे मूर्ति बनी है, उसका पूरा शरीर बोलता है। उसके खड़े होने का स्टाइल, उंगलियां, हाथों की उंगलियों की बनावट, उसके गहने, उसके इशारे, सब एक तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे तुम मंदिर में अंदर एंटर करते हो, ठीक है, मेरी बात को समझो, ये मंदिर है, ओके। यहाँ से मंदिर एंटर हुआ, ये साइड पर दो खंबे लगे होते हैं, इस पर द्वारपाल बने होते हैं, ठीक है। अब वो लड़की भी हो सकती है, लड़के भी हो सकते हैं। इनकी आंखें देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये लोग खुश हैं कि दुखी हैं। ये कौन सी कहानी कहने जा रहे हैं, यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। तुम अंदर जाओ। हर मंदिर अपने आप में एक ग्रंथ है। मंदिरों को पढ़ना, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिरों की बात कर रहा हूं, और भी स्ट्रक्चर्स है जो मैं देखता हूं। मैं आर्कोलॉजी के पीछे पूरा दीवाना हूं। मैं बहुत मंदिरों का दीवाना हूं, उन मेगालिथिक्स का दीवाना हूं, उन नक्काशियों का जो पहाड़ों पर बनी है, जो गुफाओं में बनी है, जो आसमान से नजर आती हैं। मंदिरों में लिखे शिलालेखों की प्राचीन भाषा को मैं पढ़ लेता हूं। और मैंने जीवन भर इसके अलावा और कोई ज्यादा काम नहीं किया। मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ किताबों और मंदिरों में गई। मंदिरों के बनाने के नक्शे, मंडल, गर्भगृह, मैं मंदिर की एक एक ईंट को पढ़ लेता हूं। हर मूर्ति मुझसे बातें करती है। यही मेरा गॉड गिफ्ट है। और इन्हीं मंदिरों में रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, बेताल पच्चीसी सब मंदिरों में लिखी है। लोकायत और चारवाक के कोई ग्रंथ नहीं थे, यही उनके ग्रंथ हैं। इन्हीं बातों को मिलाकर तो ग्रंथ बने। ग्रंथ बाद में आए। अगर तुम गौर करो तो ये सारी दौड़, इंसान जब भी, चलो हम चारवाक की बात करते हैं, चारवाक से भी पीछे चलते हैं। इंसान जब से शुरू हुआ, इस पृथ्वी पर उतरा, सीखा, समझा, गुफाओं में रहा, अद्भुत देश बनाए उसने, अद्भुत टेक्नोलॉजी को प्राप्त किया, फिर से उजड़ गया, फिर बनाया, फिर उजड़ गया, फिर बनाया, फिर चला गया। संस्कृतियां खोती रही हैं। भारत ऐसा नहीं कि अंग्रेजों को मिला 16वीं शताब्दी में। अरे भारत कई बार मिला है, कई बार खो गया है, कई बार अमेरिका मिल चुका है, कई बार अमेरिका खो चुका है। अमेरिका में गणेश भगवान की मूर्तियां मिलती हैं, फलानी जगह गणेश भगवान की मूर्तियां मिलती हैं। नहीं तो मिलते जुलते देवता मिलते हैं। इजिप्ट में भी ऐसे देवता है जिनके सिर पे शेषनाग है, उनका नाग थोड़ा सा अलग है। लेकिन 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 जो मैं बात कह रहा हूं, इंसान जमीन पर उतरा और ये सारी दौड़ अभी तक चल रही है।
सच को जानने की लड़ाई। इस सवाल का जवाब खोजना ही हमें इंसान बनाता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमें किसने बनाया है और क्यों बनाया है। इस सवाल का जवाब ढूंढने की प्यास हमारे अंदर बनाने वाले ने डालकर भेजी है। इतना पागलपन क्यों चल रहा है? ऐसा नहीं कि ईश्वर ऐसा नहीं चाहता था, बनाने वाले एलियंस ऐसा नहीं चाहते थे, ये हम लोग अपनी तरफ से पागलों की तरह लगे हुए हैं कि ज्ञान खोजेंगे ज्ञान खोजेंगे। अरे नहीं, ये पागलपन हमारे अंदर डालकर भेजा गया है। इसीलिए सत्य की खोज चलती रहनी चाहिए, ये प्यास बनी रहनी चाहिए, ये भूख, ये तड़प, ये पागलपन, ये जुनून रुकना नहीं चाहिए, खोज चलती रहेगी। तो पिछले तरीकों से करके देखो, नहीं अच्छा लग रहा तो अपना तरीका ढूंढो। ढूंढना ही पड़ता है, सबको ढूंढना पड़ता है, इसीलिए तो इतने संत आए हैं। हर कोई अपना तरीका लेकर आता है, क्योंकि पुराना तरीका कुछ खास चल नहीं रहा होता। इसीलिए हम सब अपने अपने तरीके से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास भी यहाँ जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, हम अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। ईश्वर और उस तक पहुंचने के अलग अलग तरीकों से अलग अलग प्रयोग करके देखते रहना चाहिए। मैंने भी ध्यान के अपने तरीके बनाए हैं, एक ही स्थिति एक ही अवस्था में कई अलग अलग तरीकों से पहुंचा। और तुम्हें उस स्थिति में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें बस मेरी आंखों में देखना होगा। बैठना है बस, मेरे सानिध्य में रहना। मेरे बैठने के तरीके की नकल करनी है, जैसे मैं कहूंगा वैसे रहना है। और सिर्फ मेरी आंखों में देखते ही तुम जाग जाओगे। एक बार नहीं तो दूसरी बार सही, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार सही। लोग आते हैं, देखते हैं, मेरे सामने बैठते हैं, मेरी आंखों में देखते हैं, कुछ रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, कुछ शांत हो जाते हैं, कईयों को हजारों सवालों के जवाब मिल जाते हैं, कई बेहोश हो जाते हैं, कोई खुशी से नाचने लगते हैं। तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी है, यहाँ कोई बहुत जबरदस्त बहुत सख्त ध्यान नहीं हो रहा है। सिर्फ मेरे पास बैठना है और मेरी आंखों में देखना है। अगर तुम्हारे अंदर भूख है, सवाल हैं, तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इंसानी जीवन में सबसे शक्तिशाली चीज, और हमारे अगले लेक्चर की हेडिंग है आंखें। ठीक है, नेक्स्ट वीक करते हैं। ओके, बाय, लव यू ऑल।